बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू और चिकन का सालन बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान कुछ ज़्यादा हो जाए तो आप लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सालन को। कम अगर सालन है तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका बहुत अच्छा और आसान तरीके से मेथड बताती हूँ। मेरे पास है तकरीबन 1 kg चिकन। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आलू है मेरे पास तकरीबन, ये भी आधा किलो से ज़्यादा। इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए। बाकी जाएगा इसके अंदर प्याज क्योंकि अगर मेहमान अचानक से आ जाएं और आप लोग बहुत परेशान होने की बजाय आपने क्या करना है, इसकी ग्रेवी भी बढ़ा देनी है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। ये मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उसको मैंने मोटा सा काट लिया है, बड़ा सा। बाकी 2 टमाटर है मेरे पास, इनको भी मैंने रफली काट लिया। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो बाकी स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें ये मैं ग्राइंड कर लूँगी। जल्दी से हमारा ये ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। बाकी इसको चिकन को साथ में आपको बताती हूँ कि कैसे इसको फ्राई करना है। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन लाजमी दबाया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक किया करें। व्यूअर्स, हमने एक अदद बर्तन हांडी ले लिया। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। हल्की फुल्की हम फ्राई करेंगे। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी ये दालचीनी का और काली मिर्च, 2-3 लौंग है, ये डाल दें। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन को फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, ताकि चिकन का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। क्योंकि इसको फ्राई करते वक्त आप इसके अंदर हल्का सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी मैं हल्दी भी डालूंगी इसके अंदर। अब इसको हम फ्राई करेंगे और मैं ग्रेवी इसकी तैयार करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ साथ साथ। देखिए बहुत मज़े का इसका टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाएगा फ्राई। इसके अंदर जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत आएगा सालन का। आप लोग इस तरीके से ये सालन बनाएंगे तो बहुत मज़े का आपका शोरबा जो उसके अंदर टेस्ट आएगा। सर्दियाँ आया लाजमी आप लोग ये रेसिपी बनाएं। आलू और चिकन का जो शोरबा है, क्योंकि ये शोरबा गर्मा गर्म शोरबा पतली रोटी के साथ, चावलों के साथ आप लोग खाएं, नान के साथ, बहुत मज़े के लगेगा। व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया है, ये देखिए। और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकालते हैं। मैं अगला आपको बताती हूँ स्टेप। व्यूअर्स, चिकन को माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। तो अब इसके अंदर हम ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी मैंने तैयार कर लिया है। जल्दी से हम प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की, ऐसे हमारा सालन भी जल्दी बन जाएगा और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बाकी इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिली भी डाली है मैंने। आप लोगों ने देख के चेक करना है कितनी आपने सब्ज़ मिर्चें डाली है, उस हिसाब से सुरख मिर्च भी इसके अंदर डालें। ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। और नमक हमने फ्राई करते वक्त भी डाला था और अब चेक करके डालना है। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1/2 टेबलस्पून मैं डालूंगी। बाकी सब्ज़ खुश्क धनिया पाउडर है, वो भी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर देंगे। बस अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। सिंपल, आपको ये देखिए माशाल्लाह से ये फटाफट बन जाता है सालन। जल्दी से घर में मेहमान आए तो आप लोग इस तरीके से सालन बनाएं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और खुद भी घर में बनाकर इस तरीके से खाएं, शोरबे वाला सालन जो। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और व्यूअर्स, मेरे पास है थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो गरम मसाले के अंदर होता है, ये मैंने पीस लिया। इसको एक गोल सा ये होता है,
तो इसको मैं एक चुटकी इसके अंदर डालूँगी सिर्फ, बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं डालना, सिर्फ टेस्ट के लिए। शादियों वगैरह में यही डालते हैं लोग, जितने भी सालन बनाते हैं देगों में, तो इससे बहुत मज़े का चिकन का टेस्ट आएगा, बिल्कुल शादियों पे जैसे हम खाते हैं आलू शोरबे का सालन या किसी दावत में। ये देखिए, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब हम चिकन जो है फ्राई किया हुआ ये भी डालते हैं और आलू। सबसे पहले इसके अंदर हम आलू डालेंगे, क्योंकि आलू कच्चे हैं, चिकन हमने फ्राई किया हुआ है। चिकन को थोड़ी देर के बाद डालूंगी, थोड़े से आलू इसके अंदर हम फ्राई करेंगे इस ग्रेवी के अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, दही से इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तकरीबन 2 चम्मच मैं दही के डालूंगी। बस इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है, ताकि इसका ये जो जितना भी पानी है प्याज का, ग्रेवी सारी ये खुश्क हो जाए। फिर इस अच्छे तरीके से ये आलू इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा, मसाला भी, टेस्ट आएगा बहुत मज़े का आलूओं के अंदर भी। अब इसको अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे, ये पानी सारा ड्राई करना है, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर हम अच्छे तरीके से, मैंने आलू तकरीबन 5-6 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। ग्रेवी अब काफ़ी थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से, आलू और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको भूनेंगे अच्छे तरीके से और ग्रेवी के अंदर, ताकि इसका जो टेस्ट है मसालों का इनके अंदर जज़्ब हो जाए। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वीवर्स, अब मसाला बिल्कुल हमारा ये देखिए रेडी हो चुका है, इसकी ग्रेवी। इसके अंदर आप पानी जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना शोरबा आपने रखना है। अब इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे हल्की आंच पे, दम पे, मीडियम आंच पे रखेंगे, दरमियानी पे। ये देखिए पकेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसकी फाइनल लुक। वीवर्स, हमारा सालन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसका शोरबा बहुत मज़े का बन गया है, अच्छे तरीके से इसकी तरी आ चुकी है। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। वीवर्स, आज मैंने आपको आलू और चिकन का ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन बताया कि कम बजट में आप लोग कैसे ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।